मॉर्निंग। सुबह उठ के ना मैंने देखा मेरे किचन में ना ब्लास्ट हुआ है। हाँ सच्ची ब्लास्ट हुआ है, पर वो स्वीट ब्लास्ट है। मतलब क्या हुआ था, मेरे पास एक ग्रीन कलर का ऐसा एक कंटेनर है, आपने देखा होगा। तो मैं डोसा की बैटर जो है ना वो भिगोए थे, मतलब कल रात को फर्मेंटेड होने के लिए उसमें मैं रखती हूँ, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंटेनर है मेरे पास। तो इतना सा लंबा है, तो मैंने 60% उसको मतलब फील हो गया था, और इतना मैंने स्पेस छोड़ के रखा था, क्योंकि फर्मेंटेड होने के बाद वो थोड़ा सा फूल जाता है। और मैं उसको राइस कुकर के अंदर रखा था। सुबह मम्मी बहुत जल्दी जल्दी उठती है, 5:30-6 बजे, और आजकल तो हम आपको पता है हम हॉल में सोते हैं। तो मम्मी किचन में जाते ही चिल्ला उठी कि हाय राम ये क्या हो गया है। तो हम लोग क्या मतलब अभी इतना बैड खराब न्यूज आता है ना सुबह सुबह ही, तो हम लोग भी ऐसे करके उठे कि क्या हो गया। फिर मुझे पता चला कि मम्मी क्या बोल रही है, तो मैंने अनिल को बोला सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ था, वो इतना ज्यादा फर्मेंटेड हो गया, इतना ज्यादा, वो इतना खाली स्पेस था वो छोड़ के, ऐसा मतलब वो फाउंटेन जैसा पूरा, उसके ऊपर 2 प्लेट मैंने रखा था, वो छोड़ के पूरा राइस कुकर जहाँ पे वो स्विच में प्रेस करती हूँ वो सब भर गया, नीचे भर गया, पूरा किचन का जो वो काउंटर है उसमें भर गया, नीचे गिरा। मतलब मैं उसको उठाने के बाद जो उसके अंदर था उसको ही हम खाएंगे, जो नीचे गिर गया वो नहीं खा सकते ना, क्योंकि पता नहीं रात को कीड़े मकोड़े या कॉकरोच आता जाता है कि नहीं। तो उसको उठा के रखा। उसके बाद 3 इतना बड़ा कटोरी मैंने फेंका, मतलब आप सोचो उतना फूल गया। उसके बाद भी 3 कटोरी, इतना फर्मेंटेड होने की क्या जरूरत थी। आधा घंटे से मम्मी हमें काम करती गई। फिलहाल छोड़ो, मैं बहुत अच्छा एक ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बहुत इनोवेटिव ब्रेकफास्ट है। चलो आपके साथ पहले वो शेयर करती हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक टिफिन बॉक्स में जैसे केक बनाते हैं ना वैसे ही बनाऊंगी मैं। तो ऐसे टिफिन बॉक्स में मैं अच्छे से ऑयल को ग्रीस करूंगी। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा आप ग्रीस करना, उससे ना बहुत अच्छे से उड़ जाता है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और इधर पे मैंने राइस कुकर को ऑन कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्री हीट करना पड़ता है। ये है मेरा बैटर जो बहुत ज्यादा फूल गया था। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना नमक डाल रही हूँ। नमक डालना ही डालना, क्योंकि नहीं तो आप खाने के टाइम, मेरा ना एक हैबिट है 4 बार नमक डालना थोड़ा करके। तो खाने के टाइम पे ना नहीं तो नमक बहुत कम लगता है, तो टेस्टी नहीं लगता है बिल्कुल भी। विदाउट नमक कुछ भी टेस्टी नहीं लगता है। तो अच्छे से इसको फेंट लीजिए। देखिए कितना अच्छा बैटर बना है मेरा। और इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप एक्यूरेट बनाते हो ना इस तरह से, जब आप बैटर को भिगो के रखते हो फर्मेंटेड होने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से फूलता है। ये मैंने आज देखा, क्योंकि इतना अच्छा कंसिस्टेंसी में पहले कभी नहीं रखा, तो इसीलिए शायद इतना फूल गया है। अभी बैटर को इसके अंदर डाल दूंगी। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप जब इस बैटर को पोर कर रहे हो तो याद रखना आपको आधा या तो फिर 40% ही इसको फील करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत फूल जाता है ना। तो बस ढक्कन लगाती हूँ, और ये मेरी स्माइली के तरह मेरा अच्छा वाला, देखते हैं कैसे बनता है मेरा इडली केक। ये बहुत गर्म है। इसको पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल इडली से, 20 मिनट कम से कम इसको हमें ऐसे रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, ये मैंने उतार लिया है, और इडली मैंने चेक किया है एकदम क्लीन निकला है, मतलब ये अच्छा बना है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो, नहीं तो ठंडा नहीं करोगे ना तो मतलब प्रॉब्लम होता है इसको। ऐसे केक जैसे केक है ना बिल्कुल वैसे ही है, बस ये स्टीम में बनता है। वैसे मैं तो केक भी स्टीम में ही बनाती हूँ। मैंने क्या देसी टेक्निक अप्लाई किया है, एक कटोरी रखा है, उसके बाद एक प्लेट ऐसा रखा है। आपके पास अगर थाली है उसको भी आप रख सकते हो। तो इसके ऊपर ये मैं लगाऊंगी, अभी भी थोड़ा गर्म है। ये थोड़ा सा इधर आ गया, इसको लगा देती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे केक को काटते हैं ना उसी तरह से मैं इसको भी काटूंगी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने देर कर दी। तो अगर पॉसिबल है ना, आप थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद करो। और अगर आप इस तरह से कटोरी नीचे ले लोगे ना तो ये घूमेगा, तो इसी के लिए ना मैंने कटोरी रखा है। जैसे केक आपने देखा होगा करते हैं, तो कटोरी रख के अगर आप इसको घुमाओगे ना तो अच्छे से आप इसको कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम होता है।
बहुत गर्म है। ठीक है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, पूरा केक जैसा ही ना। इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, ये मैंने बादाम की चटनी बनाई है। तो डोसा का बैटर, बादाम की चटनी, ये आलू का स्टफिंग, ये दिखाने लायक नहीं है क्योंकि सबको पता है और बहुत ही ह्यूजली अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। मैंने भी बनाया है साउथ इंडियन डोसा, फर्स्ट टाइम ट्राइंग साउथ इंडियन डोसा रेसिपी, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसी को ही फॉलो करके मैं बनाती हूँ। तो पहले बादाम की चटनी डाला है, जिस तरह से हम सॉस डालते हैं, मतलब क्रीम डालते हैं ना केक में, उसी तरह से। देखो एकदम इनोवेटिव लग रहा है ना। ओके, थोड़ा सा और चटनी, नेक्स्ट मैं इसके अंदर आलू की स्टफिंग डालूंगी। ठीक है, अभी मैं इसका जो ऊपर का लेयर है ना उसको रखती हूँ। कैसा लग रहा है मेरा केक, देखो। सो माय केक इज रेडी। कैसा बना है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरा सैंडविचেर মতন লাগছে, কেকের মতন লাগছে পুরো, স্টাফিং কেক যেমন হয় স্যান্ডউইচের মতন লাগছে। হ্যাঁ, এবার এটাকে কাটতে হবে। তো আমি কি ক্যান্ডি আনবো? दाओ। और इस तरह से ना बीच में एक चाकू लेके इसको आप प्लेटिंग कर सकते हो। देखो कितने अच्छे से आ गया। बहुत सारा बर्तन बना दिया मैंने। ओके, तो आप बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब अच्छे से बताओ। चाकू लेके पूछ रहा है कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी इसको मैं काटूंगी क्या? नहीं, काटने का मन नहीं हो रहा है, सजा के रखती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आजकल डेली ये बहुत केक का वीडियोस देख रहे हैं। वो मैं बाद में बताने वाली थी, अच्छे से क्यों बताया? मैं बाद में बताती हूँ क्या क्या मामला क्या है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आप लोग भी गाओ ना, हैप्पी बर्थडे। मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा था। डिंग 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 डिंग। अच्छा, इसको ना हम पिज्जा जैसे काट रहे हैं, पर इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर में भी काट सकते थे, है ना? स्क्वायर में मतलब ऐसे ऐसे टुकड़ा कर सकते थे। और थोड़ा ऊपर से करते तो उस साइड का भी एक बार में हो जाता। मतलब अरे दोनों साइड एक साथ में करो ना, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक टूट जाएगा। कैसा लग रहा है? सैंडविच जैसा लग रहा है ना। बहुत दिनों से हमने ब्रेड नहीं खाया, तो इस तरह से बना लिया। टेस्ट करके दिखाओ कैसा हुआ है। पहले तो एक फोटो उठा लो। ये आप लोगों को कैसा बना है टेस्ट वाइज, ठीक है? दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप बना के खा के देखो। कैसा चलेगा ये, दौड़ेगा? खूब भालो। कल रात को भी खाया था क्या, पोटैटो चीज बॉल। आज सुबह सुबह ये, आहा, क्या जिंदगी गुजार रहे हैं लॉकडाउन में। कैसा लग रहा है मम्मी? मम्मी बोल रही है कि कोई बात ही नहीं होगा इसका। ये जो साल है ना 2020, ये आई थिंक सबके लिए बहुत ही खतरनाक साल है,
तो कभी भी हम फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट में जाता है ना, तो मैक्सिमम 80% न्यूज जो है ना, जो दर्दनाक है, मतलब खराब हो रहा है लोगों के साथ, जो देख के बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए ना मैं वो सब न्यूज एकदम फॉलो नहीं करती हूँ, नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि वो सब देखना छोड़ दो मोनुश्रिता। सो मैं ना कुछ वीडियो देखती हूँ केक मेकिंग। तो केक मेकिंग देखते देखते ना बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है और आप ना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। सो मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो वो देख के मेरा टाइम पास भी होता है और मैं थोड़ा सा अच्छा भी फील करती हूँ। तो इसीलिए मैं आजकल बहुत सारे केक बनाने की वीडियोस देखती रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे मन हुआ कि अभी तो मैं वो सब चीजें खरीद नहीं सकती हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ करके कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इडली का बैटर है तो इडली केक ही बनाएंगे, तो इसीलिए ये बनाया। तो यहाँ पे मैंने अनियन को फ्राई किया है, आप देख सकते हो एकदम रेड करके। और भिंडी को ना मैं इस तरह से चॉप किया है, थोड़ा सा डायमंड शेप में बोल सकते हो। यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी है, भिंडी काफ़ी अच्छा मिला था इस बार। तो अनियन एकदम रेड करके फ्राई होने पे हम भिंडी डाल रहे हैं। फिलहाल मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कंटेनर कढ़ाई ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा सा लेना चाहिए था। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया ताकि भिंडी जो है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर डाला है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टमाटो का प्यूरे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि भिंडी जो है ना बहुत ज़्यादा अभी बॉयल करना बाकी है। सो भिंडी मेरा सॉफ्ट हो गया हो जाने पे मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें डाल दूंगी मैं फेंटा हुआ घर का दही करीब मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। दही काफ़ी थिक है तो इसके अंदर पानी डाल के डाल देती हूँ। पानी में बस उबाल आ जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। सो मेरा ग्रेवी भिंडी मसाला इस रेडी। अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसके ऊपर अगर बहुत सारा हम धनिया पत्ता डाल देना तो और ज़्यादा टेस्टी बनता। सो और यहाँ पे मेरा बन गया है, ये है टोमेटो कातला विथ ग्रेवी में। ये फिश जो है ना वो टोमेटो में बनाती हूँ मैं, कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डालने से अच्छा रहता, पर मेरे बैल्कनी में उतना है नहीं धनिया पत्ता। सो चलो खाना मेरा बन गया है। बीच में मैं बहुत ज्यादा पतली हो रही थी, अभी क्या है कि खाना और सोना ये दोनों छोड़ के कोई काम वैसा है नहीं, तो फिर से मैं थोड़ा सा गुलू गुलू हो रही हूँ। आई थिंक सो। आप लोगों को क्या लग रहा है? तो यही मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगी क्योंकि बीच में मैं ज्यादा ही पतली हो रही थी। सो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि शादी से पहले मेरा क्या जॉब था। तो शादी से पहले मैं 17-18 ईयर्स से जो है ना वो इंडिपेंडेंट थी। तो पहले मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो भी अर्न करती थी वो खर्चा कर लेती थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ना बहुत सोच समझ के, बहुत संसारी एक वर्ड होता है बंगाली में, मैं वैसी लड़की हूँ। तो दुर्गा पूजा या कोई भी ओकेशन, भाई फोटा, राखी, ये सब चीजों में बहुत सारे ओकेशंस रहता था ना, तो उस टाइम पे सभी लोग पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जनरली मुझे बहुत सारे पैसा मिलता था दुर्गा पूजा ये वो सब कुछ में, तो उन सारे पैसे को मैं रख देती थी। और जब भी मुझे कुछ भी, मैं ये बात कर रही हूँ 11-12 उसकी बात की, जब भी मुझे कुछ कपड़े खरीदना है, जूता खरीदना है, तो उस पैसे से ही मैं सब कुछ करती थी। बाकी मम्मी मुझे देती थी पॉकेट मनी, उस पॉकेट मनी से ही जो मेरा कहीं पे जाना हो, आना हो, या तो कॉलेज आना जाना, कॉलेज में कुछ खाना, ये सब मैं उसी से करती थी। और जो मैं अर्न करती थी, लाइक मैं 17-18 साल से जो ना ट्यूशन करती थी, प्राइवेट ट्यूशन। मेरा 5-6 स्टूडेंट था और उसके साथ साथ मैं जॉब करती थी, एक पार्ट टाइम जॉब। तो ये जॉब या ट्यूशन, इससे मुझे जो पैसा मिलता था ना वो पैसा मैं रख देती थी। बहुत ही कम उसमें से मैं खर्च किया है। लाइक कभी अनिर्बान को किसी चीज की, मतलब किसी गिफ्ट देना हो, या तो फिर मेरी कुछ जरूरत है, मैंने एक बार फोन लिया था, बहुत कम उसमें से मैंने खर्चा किया। बाकी जो पैसा मुझे मिला वो मैंने रख दिया था। और शादी में मम्मी को उसको मतलब दिया मैंने वो, और सारे जो ड्रेस, कपड़े, जूते, मतलब जो खरीदारी हुई ना वो मेरे पैसे से हुआ। और मेरा यही ड्रीम था कि मैं जो अर्न करती हूँ वो मैं रख दूंगी ताकि मम्मी का कुछ हेल्प हो जाए। तो ये मैंने किया था।
आप लोग भी ये करना। जो भी मिल रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी कपड़े जूते इसमें खर्च कर देते हैं, तो उसमें नहीं करना है। आप लोगों को कुछ भी सेविंग्स करना चाहिए हमेशा। आप जितना अर्न कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसका 50% आपको सेव करना चाहिए। अब आते हैं कि मैं क्या जॉब करती थी। मैं पीसी चौंद्रो ज्वेलर्स में जॉब करती थी। वो एक फेमस ब्रांड है, कोलकाता में तो बहुत फेमस है, बैंगलोर में भी है, शायद हैदराबाद में पर नहीं है, आई थिंक नहीं है अभी तक। तो क्या हुआ था, मेरी दीदी मधुमिता भट्टाचार्य जी, वो एस्ट्रोलॉजर है पीसी चौंद्रो का। तो एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत नॉलेज था कंप्यूटर में। तो दीदी ने बोला था कि तू जल्दी से आ जा, 12 में जो पीसी चौंद्रो है उधर आके मिल। तब मैं 18 साल की थी, जस्ट कॉलेज में मैं गई थी, कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो दीदी ने बोला कि आके मिल। तो मैं गई। ऐसा पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार ही होता है ना, जॉब पहली बार ही मिलता है। तो मैं गई और जो सर थे, डीजीएम सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो क्या बैक ऑफिस जॉब। तो मैं तो डर गई सुन के, नहीं मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा, और सुने क्या मामला है भाई, कुछ भी होता है तो पता नहीं मुझे ना देना पड़े। पहले तो मैं घबरा गई। उसके बाद सबने बोला कि ट्रेनिंग ले लो, अगर होगा तुमसे तो ठीक है चलो। तो मैंने 5-6 दिन शायद ट्रेनिंग लिया। तो उसके बाद सबने बोला कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, तो ठीक है। एक्चुअली उधर पे क्या होता है कि जब भी कोई ओकेशन वगैरह होता है ना, उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड ना, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। तो मैं बैक ऑफिस में बिलिंग्स में पार्ट टाइम में जॉब करती थी। तो मुझे आई नो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे कि हम भी कोशिश करना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि रूल्स क्या है, कैसे आप लोग भी कर सकते हो। तो मेरी दीदी उधर की एस्ट्रोलॉजर थी, तो उस वजह से ही ऑनेस्टली मुझे मौका मिल गया था। और उसके बाद मैंने अच्छा काम किया, इसीलिए मैंने करीब 6-7 साल तक आई थिंक मैंने 6-7 साल तक मैंने, शादी से पहले भी मैंने वो कंटिन्यू किया था। मेरी शादी से 2-3 महीने पहले भी मैंने किया था। तो शादी के बाद भी अनिर्बान को बोले थे सर नहीं, मैम ने बोला था कि उसको भेज दो, दुर्गा पूजा में के बाद भेज दो। तो फिर अनिर्बान ने बोला कि उसका फ्लाइट के आने जाने में जितना खर्चा लगेगा उससे अच्छा है कि उसको ना भेजो। तो कुछ भी हो, तो मुझे ट्रेनिंग के बाद बिलिंग्स में, वो बैक ऑफिस में होता है वो जॉब, फ्रंट लाइन में नहीं है। तो मैं करने लगी बिलिंग्स का काम, मुझे सब समझ में आने लगा और अच्छा ही काम करने लगी। उसके बाद एटलीस्ट साल में 5-6 बार मुझे वो लोग बुलाते थे, कुछ भी ओकेशन, स्वर्णमृगया, धनतेरस, अक्षय तृतीया, पहला बोईशाख, ऐसा कुछ मतलब रिचुअल्स नहीं, वो ओकेशंस रहता है उसमें, फेस्टिव ओकेशंस में। तो बीच में ये, इसको बंगाली में बोलते हैं फोरन काटना। ओके, सो मैं करती थी काम और मुझे काफी अच्छा ही मिलता था कि मैं ना 4-5 दिनों के लिए काम करती थी। मतलब ये पार्ट टाइम जॉब जैसा ही था ना। तो क्या होता था कि मुझे सुबह ही जाना पड़ता था, लाइक 9:30 बजे मैं घर से निकल जाती थी और आते आते मुझे करीब 9:30-9 बज जाता था। और बहुत सारे दिन धनतेरस में बहुत दिन ऐसा होता था कि 12-1 बज जाता था। पर मेरी मम्मी बहुत शांत कूल रहती थी, क्योंकि मम्मी को डर नहीं लगता था इस वजह से, क्योंकि मेरी दीदी भी उस टाइम पे उधर ही रहती थी और हमें गाड़ी पिक कर, मतलब घर पे आके ड्रॉप करता था, पिक नहीं करता था, हमको जाना पड़ता था। तो इसी तरह से मैं उधर काम करती गई करीब 6-7 साल, जैसे मैंने आपको बोला। सो कॉलेज लाइफ में आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं करती थी मैनेज। मैक्सिमम टाइम जो 5-6 दिन 7 दिन का काम रहता था, उस टाइम में ना छुट्टी रहता था। उस टाइम में मेरा कॉलेज, मुझे याद है, धनतेरस जिस टाइम पे रहता था, वो काली पूजा स्टार्ट होने की 6 दिन पहले ऐसा रहता था। तो उस टाइम पे कॉलेज छुट्टी रहता था। फिर अक्षय तृतीया, पहला बोईशाख, ये सब फेस्टिव ओकेशन में भी कॉलेज छुट्टी रहता था। तो मैं इजीली हैंडल कर ली थी। पर उस टाइम पे मेरा जो प्राइवेट ट्यूशन मैं भी पढ़ने जाती थी और मेरे पास भी स्टूडेंट आते थे, उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे। तो 1 वीक के लिए मैं ओनली ऑनर्स जो है ना वही पढ़ने जाती थी। तो 1 हफ्ते के लिए मुझे वो स्किप करना पड़ता था, पर बाद में जाकर नोट्स ले लेती
और जो स्टूडेंट मेरे घर पे आके पढ़ते थे, कुछ लोग शाम को कुछ लोग सुबह को, तो शाम को जो लोग पढ़ते थे उसको भी मैं उस वीक के लिए सुबह बुला लेती थी। तो एक साथ बहुत सारा बच्चा हो जाता था। मुझे याद है रात को मैं थकी हुई आती थी 10-11 बजे और फिर खाना खा के जल्दी जल्दी सो जाती थी। फिर 6-6:30 बजे उठ के स्टूडेंट आ जाते थे, 7 बजे उनको पढ़ा के 9 बजे तक उनको छोड़ देती थी। फिर मुझे खाना खा के रेडी होके साड़ी वाड़ी पूरा प्रीट करके एकदम पहन के जाना पड़ता था। तो इस तरह से मैं जॉब करती थी। पर मैंने जॉब छोड़ा। मुझे एक्चुअली कॉलेज के बाद मैं 2013 में पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मैंने 2014 को एक कोर्स ज्वाइन किया, DITA बेसिक सब मैंने कंप्लीट किया। तो DITA में मेरा रैंकिंग फर्स्ट आया था, मतलब हमारा कुछ 20-25 जनों में से, तो उतना भी बड़ा कुछ नहीं है। तो उसीलिए अच्छा करने के बाद सर मैम ने बोला कि अब तुम DITA हो गया, अभी ADITA भी करो। तो मैंने किया, तो 1.5 साल उसमें मेरा गया। उस टाइम पे भी मैं पार्ट टाइम में वो जॉब करती गई PC चौंद्रो में। फिर मैं पास आउट होने के बाद 16th को पास आउट हो गई उधर से। फिर 17th को हम लोगों का प्लान था कि शादी होगा, और उस टाइम पे मैंने ना PC चौंद्रो में प्रॉपरली इंटरव्यू सब वगैरह दिया था, क्योंकि मुझे उधर काम करना पसंद आ गया था, सब लोग पसंद आ गए थे। तो इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू क्लियर हो गया और मुझे वो लोग सेल्स में लेने वाले थे। पर मेरा जो जॉब है ना वो थोड़ा सा, उनका कोई नया ब्रांच राजारहाट इधर कुछ था, उधर ही मुझे देने वाले थे, या तो जोधपुर। तो मेरे घर से थोड़ा दूर हो रहा था, थोड़ा मतलब बहुत ही कम दूर है। पर मैं वैसी टाइप के लड़की नहीं हूँ। मुझे ना एकदम मतलब मैं बहुत घरेलू काइंड ऑफ हूँ। मुझे बाहर जाना, स्पेशली उतना दूर, मम्मी डरती थी, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट गली में भी कोई मुझे छोड़ के आ गया ना तो मैं घर नहीं आ सकती हूँ। मेरा नॉलेज रास्ते के मामले में इतना खराब है। तो अनिर्बान के साथ सिवाय मम्मी किसी के साथ मुझे नहीं छोड़ती थी। तो उसीलिए मतलब मम्मी भी ऐसा बोलने लगी कि छोड़ दो, और 1 साल में शादी भी है, ट्यूशन तो कर रही हो, ठीक है कोई नहीं, शादी के बाद कुछ कर लेना। तो मैंने भी जाने दिया। अगर करती तो कर सकती थी 1 साल, पर नहीं किया। इसीलिए मैंने छोड़ दिया। बस यूं ही पार्ट टाइम करती गई, पर परमानेंट में नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बस यूं ही 1 साल ही बाकी था, तो फॉर्मेलिटीज होते होते और 1-2 महीना लग जाता। फिर 8-9 महीने के लिए जाऊंगी, फिर छोड़ दूंगी, सही नहीं होगा ना। मतलब उसीलिए मैंने भी मतलब ज्वाइन नहीं किया। मेरी दीदी बहुत गुस्सा हो गई थी, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शादी के बाद कुछ स्टार्ट करना चाहिए। फिर तो मैंने YouTube स्टार्ट कर लिया, और YouTube स्टार्ट करने के बाद मेरा जो ड्रीम था कि घर बैठे काम करूंगी, और वो मेरा सक्सेसफुल हो गया। और ऊपर से ना इतने सारे लोगों के प्यार मिलने लगा, तो अब तो मैं खुश हूँ यूट्यूबर बन के। तो मैं एज अ यूट्यूबर ही काम करना चाहती हूँ आगे में। आप लोग कैसे हो, मैंने पूछना ही भूल गई। एक्चुअली सब लोग बुरे हैं आजकल, तो क्यों पूछूं कि कैसे हो। मेरी दीदी अभी काफ़ी अच्छी है, पर उसको इंजेक्शन देते हैं ना तो बहुत पेन होता है हाथ में। तो बस यही, चलो इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर, पता है ना। चलो मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय।